तो क्या WWE के अंदर अब हमारे नए मालिक आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे ड्वेन जॉनसन द पीपल चैंप द रॉक की, बिकॉज आज से कुछ ही मिनट पहले एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई है जिसको सभी ने चौंका के रख दी है, और वो ये है द रॉक बन चुके हैं TKO कंपनी के न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब देखो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली चीजें तुम लोग जानते हो कि वो कितनी बड़ी होती है, कि बंदा इस वाली कंपनी के अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अचानक से मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक ट्वीट आया कि TKO अपॉइंट्स ड्वेन जॉनसन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मुझे लगा शायद फेक ट्वीट होगा, लेकिन अचानक से जब मैंने जाके देखा उसे WWE वालों ने, उसे ट्रिपल एच, सभी लोगों ने रीट्वीट किया है। तो ये बात ऑफिशियल है, ये बात पूरे तरीके से कंफर्म है कि ड्वेन जॉनसन WWE के अब डिसीजंस भी लिया करेंगे। क्या वो रियल ओनर है, क्या पूरा सीन है, उसके बारे में चलो जल्दी से डिस्कशन करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, जब अनाउंसमेंट होती है तो ये WWE की तरफ से अनाउंसमेंट आज सच ऑफिशियली नहीं हुई है, ये अनाउंसमेंट हुई है TKO की तरफ से, जो कि एक मर्जर ग्रुप है मेन WWE और UFC के। तुम लोग जानते हो WWE UFC दोनों एक ही अम्ब्रेला के अंदर काम कर रही हैं, और वो TKO प्रमोशन है। अब TKO वाले जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है जहां पर कहते हैं कि TKO अपॉइंट्स ड्वेन जॉनसन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद WWE वाले के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसका रीपोस्ट हुआ है। इवन ट्रिपल एच ने भी रिएक्शन दिए, ये कहते हुए कि भाई बिजनेस का आज एक और एक्साइटिंग दिन है। TKO जो ग्रुप है वो अपनी टीम बढ़ा रही है, इसलिए द रॉक वेलकम है तुम्हारा हमारी चीज के अंदर, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली चीज के अंदर, क्योंकि ट्रिपल एच हमारे चीफ कंटेंट ऑफिसर हैं, तो वो भी WWE के अंदर और TKO में एक बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन होल्ड करें। तो जिस तरीके से उन्होंने एक हार्ट वेलकम किया है हमारे ड्वेन जॉनसन को लेकर। अब इवन यहाँ पर जो कहते हैं ना स्टेटमेंट CEO की तरफ से, TKO वालों की तरफ से, वो भी दी गई है कि भैया द रॉक बहुत जाने माने और बहुत एम्बिशियस है कि वो अपना रोल प्ले करे TKO के अंदर। सो दैट्स व्हाई द रॉक जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बन रहे हैं। अब देखो, बड़ी बात ये है कि अब जो द रॉक हैं वो WWE कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, तो क्या वो सारे डिसीजन ले पाएंगे? क्या वो नए मालिक है? क्या वो विंस मैकमैन की पोजीशन के ऊपर है? तो देखो, यहाँ पर इसको लेकर एक क्लियर स्टेटमेंट ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर का मतलब ये है कि जस्ट वो एक बोर्ड के एक और मेंबर होंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक सिंगल बंदा नहीं होता है, डायरेक्टर्स वो ऐड हुआ है। जिसका मतलब ये कि द रॉक अकेले वहां पर नहीं होने वाले, लेकिन हाँ, द रॉक थोड़े से डिसीजन इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप ही खींच लेंगे, मे बी वो हो भी सकता है, स्टोरी लाइन का पार्ट है से द रॉक आएगा भैया मैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में तेरे पास से चैंपियनशिप ले लूंगा। अब वो होगा या फिर नहीं होगा, चलो वो डिफरेंट चीज है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब ये कि जिस तरीके से कहते हैं ना कि ट्रिपल एच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे पहले, उन्होंने भी कुछ डिसीजन से इन्फ्लुएंस किया था WWE को, उन्होंने भी अपने कुछ डिसीजन रखे थे जो कि वहां पे जाके अप्रूवल हुए थे। सीन ये है कि अब जब जो भी TKO के लिए, जो भी WWE के लिए, जो भी UFC के लिए डिसीजन होगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स के पास आएगा, उन्हें अपना अप्रूवल देना, क्या वो उस चीज से एग्री करते हैं या फिर नहीं। तो बस उसमें द रॉक का एक और एडिशन हो चुका है। लेकिन ये स्टोरी लाइन वाइज में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है अगर तुम WWE के पर्सपेक्टिव से देखो, बिकॉज TKO के पर्सपेक्टिव से द रॉक सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल नहीं है, तो है मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नए मेंबर हैं। लेकिन अगर तुम WWE स्टोरी लाइन वाइज देखो, अभी द रॉक वापस आए थे, उन्होंने आके रोमन रेंस को एक तरह का कॉल आउट किया था। अब जब वो बंदा वापस आएगा, वो WWE क्या या फिर TKO जो मेन कंपनी है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, यानी कि वो डिसीजन ले सकता है वहां पे, वो रोमन रेंस को चैलेंज कर सकता है, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है, और वो भी एकदम डायरेक्ट वे में। तो मुझे लग रहा है कि TKO के जो कहते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं, उसका TKO से ज्यादा WWE को अपनी स्टोरी लाइन के अंदर फायदा होने वाला। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि WWE वाले इसी चीज का वेट कर रहे थे, उन्हें पहले से पता होगा कि शायद TKO के जो एक तरह के मेंबर है हमारे ड्वेन जॉनसन बनने वाले हैं, और उसके बाद जाके सारी चीजें होंगी। तो पहली बार तुम्हारा इसको लेकर क्या ओपिनियन है, शेयर कर देना कमेंट सेक्शन के अंदर, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन द रोड टू रेसलमेनिया और स्पेशली द रॉक की रीसेंट रिटर्न के बाद ये न्यूज एक्चुअल में अपने आप में एक बहुत बड़ी है। मैं फिर से कंफर्म कर दे रहा हूँ, वो पूरी तरीके से ओनर नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो डिसीजन उनसे भी इन्फ्लुएंस होंगे, एंड जो भी आने वाले टाइम में मेजर चीजें होंगी WWE के अंदर, शायद द रॉक उस चीज का डिसीजन भी लेते हुए नजर आए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, तो WWE शायद इस स्टोरी लाइन के अंदर भी यूज करेगी। चलो बाय द वे, दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। तुम्हारा क्या रिएक्शन है जब द रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, वो भी TKO के, यानी कि WWE UFC कंबाइन। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।